हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव्स। ठीक है, ये किस पे आपका जो हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसके मतलब आपके बेस मतलब है, तो वो है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल में, ठीक है, जितना वो क्रोमोसोम रिसीव करेगा, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स से, उस पर वो डिपेंड करेगा कि वो आपका मतलब मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, एंड ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म, ठीक है, एंड एग डेवलप एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर। ठीक है, and an unfertilized egg develops as a male drone by means of parthenogenesis। ये क्या कह रहा है कि ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये आपका पेरेंट्स है, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ से आपका स्पर्म आया और यहाँ से आपका ओवम। ठीक है, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएगा आपका फीमेल। ठीक है, अब पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, मेल कैसे आपका बनता है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनता है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो आपका मतलब ये जो आपका पेरेंट है, ठीक है, यहाँ से आपका ओवम आया। ठीक है, और ओवम क्या हुआ कि फर्टिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, ये ऐसे ही डेवलप हो गया। ठीक है, ऐसे डेवलप हो गया मेल हनी बी में। ठीक है, इसको बोले पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ये होता है, आपका मेल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं। दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ फीमेल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल होता है उसके पास जो फीमेल्स के पास जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उससे हाफ होता है, मतलब आधा क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं कि ये आपका पेरेंट है, ठीक है, फीमेल 32 आपका और मेल कितना है 16। ठीक है, क्योंकि मेल में कितना होता है, हाफ होता है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा हाफ होता है फीमेल का। ठीक है, अब फीमेल में क्या होगा कि मियोसिस होगा, तो मियोसिस डिवीजन 2 करेगा। ठीक है, करने के बाद ये क्या करेगा कि आपके 16 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और तो 16 हो गया तो ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, हाफ हुआ तो मतलब मेल डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे हुआ माइटोसिस। माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके 32 क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, एक मतलब 16 मेल से रहेगा, 16 फीमेल से रहेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनेगा, टोटल 32 बनेगा। ठीक है, 32 बना तो इसका मतलब ये क्या आएगा, आपका फीमेल बनेगा। ठीक है, फीमेल हनी बी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका मेल हनी बी। ठीक है, तो मेल हनी बी में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो फीमेल के हाफ मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल्स आर हैप्लॉयड। ठीक है, जो आपकी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल हनी बी होती है, वो कैसी होती है, आपकी डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और उनके पास कितने सेट ऑफ कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और मेल्स क्या होते हैं, आपके हैप्लॉयड होते हैं, मतलब 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल फीचर्स क्या है कि इसमें जो आपका मेल है, ठीक है, जो मेल है वो आपका स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किसके थ्रू, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। ठीक है, फिगर इसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये मेल है ना, ये माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फीमेल में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। ठीक है, तो माइटोसिस के थ्रू आपका स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स। इसीलिए जितने भी आपके ये मेल है इनके पास कोई फादर नहीं होगा, ना ही इनके सन होंगे। ठीक है, लेकिन उनके पास ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन। ठीक है, लेकिन उनके पास क्या होगा, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होंगे। अब बात करते हैं हम लोग म्यूटेशन की। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है,
Mutation is a phenomena which results in alteration of DNA sequences and consequently result in changes in the genotype and the phenotype of an organism. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपका म्यूटेशन है, म्यूटेशन क्या होता है, रिजल्ट इन ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चेंजेस, चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है कि आपके जितने भी डीएनए के जो सीक्वेंसेस है तो वो चेंज हो जाते हैं एंड रिजल्ट करते हैं, और डीएनए सीक्वेंस चेंज होता है तो उसके वजह से क्या चेंज होता है, आपका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में रिकॉम्बिनेशन की बात की थी, इसमें क्या होता है कि लिंकेज हो जा रही थी, ठीक है, दो जीन्स आपस में जुड़ जा रहे थे, ठीक है, लिंकेज शो हो रहा था, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोल रहे थे। अब म्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन अनदर दूसरा फिनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है कि चेंजेस होने की वजह से वो क्या क्या कर रहा है कि डीएनए में जो चेंजेस आ जा रहे हैं, वेरिएशंस आ जा रही है, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। चैप्टर 5 में, ठीक है, वन डीएनए हेलिक्स रन कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है, इन ईच क्रोमेटिड। ये क्या कह रहा है कि हाँ, जितने भी क्रोमेटिड उसमें आपके जो डीएनए हेलिक्स है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली एक एंड से दूसरे एंड तक रन करती है, ठीक है, इन हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म, ठीक है, हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म उनका रहता है, ठीक है। देयरफॉर लॉस, डिलीशंस और गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उसके वजह से अब क्या होता है, हम लोग को या तो अब आपको जो डीएनए में वेरिएशन आ रही वो मतलब कैसे होगा, या तो उसमें से कोई चीज़ डिलीट हो जाए, ठीक है, या तो कोई चीज़ न्यू ऐड हो जाए, या फिर कोई चीज़ का डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, ठीक है। यही तीन चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात करें, या डिलीशन हो जाए, ठीक है, मतलब लॉस हो जाए, गेन मतलब इंसर्शन हो जाए, या तो डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये आपका डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, ऐसा सेगमेंट है, ठीक है, ये आपका डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर आपका सेगमेंट है, मान लीजिए कि इसको यहाँ से थोड़ा सा उठाया जाए, तो मान लीजिए ये ऐसे आपका सेगमेंट है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे आपके प्यूरिन और पायरिमिडीन वगैरह सब लगे हुए रहते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स की चेन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेगमेंट मान लीजिए कि ये ए है, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा बड़े में देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक डीएनए का हम लोगों ने एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, ठीक है, उसमें से क्या कह रहा है कि डिलीट हो जाए, ठीक है, या तो अब जो ये आपका सेगमेंट है उसमें से बी डिलीट हो जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए के बाद सी आ जाएगा, डी ई एफ, ठीक है, या तो ये डिलीशन हो सकता है, ठीक है, या तो गेन हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई बीच में यहाँ पे आपका आ जाए, ठीक है, मान लीजिए एच या फिर आई आ जाए, ठीक है, या फिर डुप्लीकेशन हो जाए, ठीक है, डुप्लीकेशन मतलब कि ये आपकी जो लाइन है, मान लीजिए बी है, ठीक है, सी 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 फिर डी, मतलब 3 बार सी ही आपका आ गया, मतलब डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है, ठीक है, रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स, ठीक है, और ये क्या करता है, क्रोमोसोम में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंस जीन्स हैव नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है, अब जीन्स आपके कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, और एबरेशन, ठीक है। तो जो आपके जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, तो अगर चेंजेस आएगा क्रोमोसोम में आपका, ठीक है, अगर आपका चेंजेस आएगा क्रोमोसोम तो वो क्या रिजल्ट करेगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, या फिर उसको हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स, ठीक है। अब जो आपका क्रोमोसोमल एबरेशन है, ठीक है, या फिर एबनॉर्मलिटी हम लोग उसको कह लें सिंपली, ठीक है, तो वो किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, कैंसर सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। In addition to the above, mutation also arise due to change in single base pair of DNA, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के बाद भी, ठीक है, एक और चीज़ है, क्या है कि म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है। म्यूटेशन आपका क्या है कि एक डीएनए के सिंगल बेस पेयर में भी अगर चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है, लेट्स डिस्कस विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका क्या है, सी ए जी, ठीक है, यू ए जी,
ठीक है, ये हुआ वाला आपका क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, मैंने बस एज एग्जांपल, इसको नहीं लेते, छोड़ो जाने दो। ठीक है, दूसरा लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ABC, देन CD, E, देन FGH। ठीक है, ये क्या है आपके सिंगल मतलब बेस पेयर। ये क्या कह रहा है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो किस, उसमें क्या होता है कि एक सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA क्या हो जाता है कि उसमें भी चेंज होने की वजह से आपका सिंगल, मान लीजिए कि एक बेस पेयर है। ठीक है, 3 अब इसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, ये एक बेस पेयर, इसमें से क्या हो जाए कि बीच में मतलब ये जो G है ये गायब हो जाए। ठीक है, और F और H बन जाए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि G गायब हो गया, तो एक सिंगल बेस पेयर के मतलब चेंज होने की वजह से भी आपका क्या हो जाता है कि DNA चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आपकी आरबीसीज होती हैं, ठीक है, ऐसे जो आरबीसीज उसमें आरबीसी का सेल्स कैसा शेप कैसा हो जाता है, सिकल मतलब हंसिया जो होता है आप लोगों ने देखा उसका हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अब जो डिलीशन और इंसर्शन होता है, ठीक है ना, अब ये आपका बेस पेयर था। ठीक है, ABCDE आप मान लीजिए मैंने 2 ही बनाया। ठीक है, ये आपके क्या था कि इसमें क्या होता है डिलीशन। ठीक है, या तो इसमें से कोई चीज़ डिलीट हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से B गायब हो गया। ठीक है, या तो इंसर्शन। ठीक है, या तो फिर इसके बीच में मान लीजिए कि D और E या फिर इसमें क्या आ जाएगा आपका H आ जाए, I आ जाए, J या कुछ भी आ जाए। ठीक है, कोई भी एक चीज़ आ जाए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है डिलीशन या फिर इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA। ठीक है, अब ये DNA के बेस पेयर में क्या है, तो कोई चीज़ ऐड हो जाए या तो कोई चीज़ डिलीट हो जाए, वो क्या कॉज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। हम लोग अब चैप्टर 5 में उस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड एंड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। ठीक है, अब जो मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन है, ठीक है, म्यूटेशन का जो मैकेनिज्म है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, इतने में तो मतलब इस लेवल पे हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से इसकी नॉलेज है, तो जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका कि बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो क्या करता है, म्यूटेशन को कॉज करता है। ठीक है, दीज आर रेफर टू एज म्यूटाजेंस। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। ठीक है, तो म्यूटाजेंस क्या है आपके, बेसिकली ये कुछ केमिकल या फिर फिजिकल फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम लोग को DNA में म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। ठीक है, यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन। ठीक है, अब यूवी रेडिएशन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी जो होती है वो क्या कहता है, म्यूटेशन कॉज करता है, इसीलिए वो क्या है, एक टाइप का म्यूटाजेन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, द आइडिया दैट सॉरी ठीक है, द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ठीक है, अब जो डिसऑर्डर होते हैं वो मतलब इनहेरिटेड होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक ह्यूमन सोसाइटी में चलता रहा। दिस वॉज बेस्ड ऑन इनहेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिलीज। ठीक है, और ये किस पे बेस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फैमिली में जो एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में क्या होता है कि शो करता है। ठीक है, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। ठीक है, अब मेंडल के वर्क को क्या किया, रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स बिगिन। ठीक है, अब उसको रीडिस्कवर करने के बाद क्या मतलब क्या स्टार्ट हुआ कि जो आपका इनहेरिटेंस पैटर्न है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, वो क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, उस पर डिस्कवरी होने स्टार्ट हो गए। सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म इन पी प्लांट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अब जो कि एविडेंस है इस चीज़ का कि जो क्रॉस हम लोगों ने पी प्लांट में परफॉर्म किया है, ठीक है, मतलब
वो जो कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को, ठीक है, और सम अदर ऑर्गेनिज्म आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। अब ये ह्यूमन बींग के केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव, ठीक है। अब आपका जो है ह्यूमन बींग के केस में क्या होता है ना कि अगर कोई डिजीज है तो उसका क्या लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री आपका बेसिकली क्या होता है, अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर वो पेशेंट जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना कि फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी। फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा कि अगर ये डिजीज़ किसी और को मतलब आपके पिछली जनरेशन में थी, या फिर मतलब इसकी क्या क्या मतलब दिक्कतें थी, या फिर इसमें पता लग जाता है कि कौन कैरियर था, किसकी वजह से क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली हिस्ट्री में आपके इंक्लूड है, ठीक है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब जो ट्रेट है, ठीक है, जो जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जनरेशन में, या फिर जो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, वो क्या है कि अब उसकी एनालिसिस करना, ठीक है। फैमिली में एनालिसिस करना ही आपका क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस क्या है, ठीक है, ये क्या है कि एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल जनरेशन, ठीक है। अब ट्रेट्स का एनालिसिस करना, ठीक है, सेवरल जनरेशन, ठीक है, आपके बहुत सारे जनरेशन के, किसी फैमिली के सेवरल जनरेशन के मतलब जो ट्रेट्स है उस पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में स्टडी करना, सर्च करना, ठीक है, वो क्या है कहलाता है, आपका पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज प्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री। ये क्या कह रहा है, जो पेडिग्री एनालिसिस है, ठीक है, जो पर्टिकुलर ट्रेट का, ठीक है, जो इनहेरिटेंस मतलब जिसका शो हो रहा है बार बार, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री, ठीक है, वो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ओवर जनरेशंस, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं उस पर्टिकुलर फैमिली का, जिसमें वो ट्रेट क्या है, कैरी ऑन, मतलब एक से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है, ठीक है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जेनेटिक्स में क्या कह रहा है, पेडिग्री आपका स्ट्रॉन्ग टूल है, ठीक है, विच इज यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये क्यों मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग टूल है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो इनहेरिटेंस, जो स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं, ठीक है, वो उसमें और हेल्प करता है, ठीक है, कि मतलब क्यों मतलब डिजीज कॉज हो रही है या फिर क्यों वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एबनॉर्मलिटी और डिजीज, ठीक है, ये क्या करे, एबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज का पता लगाता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग टूल है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल यूज इन पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन फिगर 4.13, ठीक है, ये आपका फिगर 1.43 है। इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग के जो पेडिग्री एनालिसिस होती है उसमें क्या हम लोग बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये बेसिकली जो आपके सिंबल्स यूज़ होते हैं ये वही है, ठीक है। हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपका ये स्क्वायर बॉक्स है तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये मेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अगर फीमेल को डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, अगर उसका सेक्स अगर पता नहीं है हम लोग का कि मेल है कि फीमेल है, तो क्या रहेगा, ऐसे ये शेप रहेगा, ठीक है। और अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर सेक्स अनस्पेसिफाइड वाले हो, तो उनको क्या रहेगा, ऐसे ये कलर्ड रहेंगे, ठीक है। अगर मेटिंग मतलब अगर शादी हो गई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल के बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मेटिंग बिटवीन रिलेशन, कॉन्सेंगुइनस मेटिंग, ठीक है। कॉन्सेंगुइनस मेटिंग क्या होता है कि जो अपने ब्लड, अपने कास्ट ब्लड में जो शादियां होती है उसको बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, इससे डबल लाइनिंग शो कर रही है, ठीक है। पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रेन बिलो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई फैमिली का अब शो करना है, ठीक है, तो इतनी सारी हम लोगों को पता चलेगी कौन सा मतलब मेल है, कौन सा कैरेक्टर फीमेल को शो कर रहा है, कौन सा अफेक्टेड है, कौन सी मीटिंग है, ठीक है। तो अगर अगर हम लोग को मतलब एक पेरेंट का मतलब उसके बच्चे के साथ मतलब मान लीजिए कि छोटी फैमिली का अगर बनाना हो तो कैसे होगा, ये आपका मेल है, ठीक है, ये मीटिंग मतलब शादी हो गई फीमेल से, ठीक है। अब इनके दो बच्चे हैं, अब बच्चे क्या है कि एक ये मेल आपका बच्चा है और ये दूसरा क्या है, फीमेल बच्चा है, ठीक है। पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो आपके चाइल्ड है अफेक्टेड है, ठीक है, या तो वो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है, तो ठीक है, क्या क्या तो उसको ऐसे कैसे डिनोट करेंगे, ये आपका अफेक्टेड था, ठीक है। मान लीजिए किसी को डिजीज है तो वो कैसे ऐसे रेड कलर में आपका वो कलर फील था, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका ये मेल है, ठीक है,
ये आपका फीमेल है, ठीक है, शादी हो गई, उनका चाइल्ड है जो, तो ये क्या है कि वो अफेक्टेड है, तो ठीक है, चाइल्ड अगर मेल अफेक्टेड है तो बॉक्स बना देंगे, तो उसको कलर कर देंगे, ठीक है। और अगर फीमेल है तो फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल बना के उसको बॉक्स कलर कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपके पास कलर नहीं तो कुछ केसेस में ऐसे ऐसे भी कर देते, मतलब सिर्फ अपने एक समझाने का तरीका है फिर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, की पॉइंट ज़रूर मेंशन कर देते हैं हम लोग सिंबल्स के, हम लोगों ने किस सिंबल मतलब किस पर्पज़ के लिए या फिर किस मतलब चीज़ के लिए यूज़ किया है, ठीक है। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और जब आपके 5 जो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग उसका सिंबल कैसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये आज का इतना था, हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन इन हनी भी हम लोगों ने देखा, म्यूटेशन देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। आगे की चीज़ों हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।